सुनिए, अगर मैं आपसे कहूं कि इंसान पूरे साल भर का राशन अगस्त महीने तक में ही खा जाता है और बाद में जो भी इस्तेमाल करता है वो आने वाली पीढ़ियों से उधार लेकर के करता है, तो आप क्या सोचेंगे। नमस्कार साथियों, वेलकम टू पुस्तक से संवाद। आज हम क्लाइमेट चेंज पुस्तक के दूसरे अध्याय के एपिसोड 6 पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि क्लाइमेट चेंज सिर्फ तापमान बढ़ने की समस्या है, लेकिन लेखक बताते हैं कि उससे कई गुना बड़ी समस्या है। जरा सोचिए, फूलों का परागण कौन करता है? मधुमक्खियाँ, भौरे, कीट पतंगे। अगर बढ़ती गर्मी और बदलता मौसम अगर इन जीवों को ही समाप्त कर देगा तो परागण कौन करेगा? और अगर परागण रुक गया तो फल फूल फसलें और पूरी खाद्य श्रृंखला संकट में पड़ जाएगी। यानी एक छोटा सा बदलाव पूरे पारिस्थितिक तंत्र को हिला सकता है। लेखक एक महत्वपूर्ण बात बताते हैं कि जब कोई संकट एक साथ आता है तो उसका असर केवल जुड़ता नहीं है, कई गुना बढ़ जाता है। पानी का संकट, खेती का संकट, स्वास्थ्य संकट, आर्थिक संकट, ये सब मिलकर समाज को एक ऐसी स्थिति में पहुंचा सकते हैं जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होगी। फिर लेखक एक कठिन लेकिन जरूरी सवाल उठाते हैं। कार्बन एमिशन हमारे उपभोग से जुड़ा है। जितना अधिक उपभोग उतना अधिक कार्बन उत्सर्जन, जितना अधिक उपभोग उतना अधिक संसाधनों का उपयोग और उतना ही अधिक पर्यावरणीय दबाव। आज स्थिति यह है कि पृथ्वी हमें पूरे वर्ष के लिए जितना संसाधन देती है उसे हम अगस्त महीने तक में ही खत्म कर देते हैं और इसे अर्थ ओवरशूट डे कहा जाता है। यानी अगस्त के बाद हम प्रकृति की बचत नहीं बल्कि उसका भविष्य खर्च कर रहे होते हैं। सुनिए भाई मेरे, सबसे दुखद बात यह है कि जब पृथ्वी संकट में है तब भी हमारा ध्यान अक्सर मनोरंजन, विवाद और तत्कालिक खबरों में उलझा हुआ रहता है। जबकि सबसे असली सवाल यह है कि क्या हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक रहने लायक पृथ्वी छोड़ सकते हैं? इस अध्याय का संदेश साफ है, स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन कोई भविष्य या दूर की समस्या नहीं, यह भोजन, जल, जीव जंतु, अर्थव्यवस्था और पूरे मानव सभ्यता के अस्तित्व की समस्या है। और अगर अभी भी हम नहीं जगे तो आने वाली पीढ़ियां हमसे पूछेंगी कि जब खतरा सामने था तब आप लोग क्या कर रहे थे, और यह भी पूछेंगे कि जब जलवायु का बात भारतीय दार्शनिक विश्व के प्रतिष्ठित मंचों तक भी ले जा रहे थे तब उस समय आपका ध्यान किधर था? जरा सोचिए भाई मेरे, आने वाली पीढ़ियां क्या हमें कभी माफ कर पाएंगी? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। मैं था सूरज अव्यय, आप देख रहे थे पुस्तक से संवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट में जरूर लिखिए, सेव कर सकते हैं अपने भाई।